नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरीके से रेल को डीरेल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बात करेंगे मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कितने रेल हादसे हुए हैं और फिर इसकी तुलना करेंगे यूपीए के शासनकाल से, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखद परिस्थिति जानते हैं क्या है। वो ये है कि जब इस तरीके के ट्रेन हादसे होते हैं तो इनकी जांच पड़ताल करने के बजाय राजनीतिक दल ये आंकड़ा लेकर सामने आते हैं कि देखो देखो मोदी राज में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि कोई ट्रेन हादसा होता है और ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, इस प्लेटफॉर्म पर पनौती मोदी ट्रेंड होने लगते हैं। मतलब ये बड़ी विभत्स स्थिति है कि ट्रेन हादसे होते हैं और उसके पीछे की सच्चाई पता लगाने के बजाय इस तरीके की राजनीति इस पर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करोड़ों लोगों की लाइफलाइन इंडियन रेलवे आजकल साजिश का शिकार है। और मैं कहूंगी आजकल तो शायद गलत होगा, मुझे कहना चाहिए कि पिछले 1-1.5 साल से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, आप इसे ट्रेन एक्सीडेंट्स कहेंगे तो शायद अब गलत होगा, ट्रेन अटैक कहना सही होगा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस ट्रैक पर ट्रेन जा रही है वहां पर एक सिलेंडर रखा हो, एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ, उसमें कुछ एक्सप्लोजिव आइटम्स रखे हुए हों उसके आसपास। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो ट्रेन और उसमें ब्रेक ना लगते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी रेल को डीरेल करने के लिए साजिश रची जा रही है और शायद इसीलिए कभी सीमेंट के बोरे वहां पर मिलते हैं, कभी पत्थर मिलते हैं, कभी ट्रैक पर कुछ लोहे की चीजें होती हैं, कभी कील ठुकी हुई होती है, जो सीधे तौर पर यह इशारा देता है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट्स जानबूझकर कोई करवा रहा है। कौन करवा रहा है यह पता लगाने के बजाय इस पर राजनीति होती है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यही है। 24 मिलियन इंडियन लोग, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी, क्या आप जानते हैं हर रोज ट्रेन का इस्तेमाल करती है। 400 मिलियन यानी कि लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग हर महीने ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं आपको ये जो समर वेकेशन अभी गया है, अगर इन गर्मियों की मैं आपको बात बताऊं तो 9,000 प्लस ट्रेन जर्नीज हुई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन का इस्तेमाल लोग किस हद तक करते हैं और कितना ज्यादा करते हैं। मतलब ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सोर्स है आने जाने का कि लोगों को लगता है कि चीपर भी है, यानी बाकी मींस से ज्यादा सस्ता भी है, ज्यादा कंफर्टेबल भी है, और लोगों को लगता है कि इजीएस्ट फॉर्म है। आप ट्रेन पकड़िए कहीं से कहीं तक और आराम से बैठकर चले जाइए। लेकिन जो खबरें आती हैं वो डराती हैं। वो ट्रेन में बैठने से लोगों को कहीं ना कहीं पीछे हटवाती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ट्रेन से जाएं या ना जाएं, क्योंकि कौन सी ट्रेन कब डीरेल कर दी जाए, किसके खिलाफ कब साजिश रच दी जाए, कहा नहीं जा सकता। अजमेर से लेकर कानपुर तक का यही हाल है। अब मैं अगर आपको ये सिलेंडर वाली खबर बता रही हूं तो सोचिए कानपुर से सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर जहां से ट्रेन गुजरनी थी, यात्री उसमें सवार थे, वहां पर एक ट्रैक पर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था और कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शुक्र रहा कि बच गया वो हादसा, या फिर ये कह लीजिए कि उसे बचा लिया गया। और इसीलिए बार बार हादसा हादसा कहने के बजाय अगर हम कहें कि अटैक था, सोची समझी साजिश थी, तो गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी कुछ दिन पहले का वीडियो है, उस पर एनएमएफ न्यूज ने खास पेशकश भी आपको दिखाई थी। उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे सिर पर टोपी लगाए हुए ट्रैक को खराब कर रहे थे। मतलब उनके हाथ में पाना था, उनके हाथ में कुछ हथियार टाइप थे, प्लास वगैरह थे, और वो उससे कील खोद रहे थे, उस ट्रैक को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो बाद में बताया गया कि भारत का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है। मैं कहती हूँ वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो क्या रहा है ये जरूरी है पता लगाना। ट्रैक पर मुश्किल से 9 से लगा लीजिए 15-16 साल के आसपास के बच्चे रहेंगे, यही एज क्राइटेरिया रहा होगा। ये बच्चे जिन्होंने पजामा कुर्ता पहना हुआ है, टोपी लगाई हुई है, अपनी कौम को वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो किस समुदाय से हैं। माइनर हैं इसलिए उसकी तस्वीरें हम आपको डायरेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। राहत की बात ये रही कि भारत की ये वीडियो नहीं बताई जा रही है, लेकिन जहां की भी है, सोचिए अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो वहां के क्या हालात होंगे जहां का भी ये वीडियो है। इस वीडियो के साथ साथ एक और संदेश गया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, क्योंकि उन बच्चों ने मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए किस तरीके से साजिश ये समुदाय विशेष के लोग रच रहे हैं। हालांकि फिर अगर उन बच्चों पर सवाल उठाया जाए तो क्या वो बच्चे वाकई में जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं,
या फिर उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर रखा था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इसीलिए जब यूपी के मदरसों की बात होती है, असम के मदरसों की बात होती है, पूरे देश के मदरसों पर सवाल उठाए जाते हैं कि यहां पर तालीम ठीक से नहीं दी जा रही है, तो फिर कुछ लोग उसके बचाव में आ जाते हैं। फिर यही मदरसे हैं जहां से खबरें आती हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, यहां पर दीन ईमान के साथ साथ कुछ कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है जो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और फिर जब इनके सर्वे होते हैं तो साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को थोड़ा सा आपत्ति होती है और वो कहते हैं कि कोई अधिकारी अगर सर्वे करने के लिए आए तो जूते चप्पल लेकर आप उनके ऊपर चढ़ जाएं। खैर, मैं आपको इस महीने की, सितंबर का महीना चल रहा है, मैं आपको 5-6 घटनाएं बताती हूं इसी महीने की, जिसको सुनकर और समझकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि इंडियन रेलवेज को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको 4 सितंबर की घटना का जिक्र करती हूं। वाराणसी स्टेशन से रवाना होने के थोड़ी देर बाद लखनऊ से वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जा रही थी, उस पर हमला हो गया। अब उस पर हमला किस तरीके से हुआ, उसको किस तरीके से अटैक किया गया, उस पर पत्थर फेंके गए। इससे ट्रेन की खिड़कियों को नुकसान हुआ। यात्रियों कर्मचारियों में से कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जांच चल रही है, जांच में कुछ सामने नहीं आया। पत्थरबाजी हो रही है भाई साहब ट्रेनों पर, यात्रियों पर। कौन कर रहा है ये पत्थरबाजी? दूसरा मामला सुनिए, 5 सितंबर का, वंदे भारत का ही जुड़ा हुआ मामला है। रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को झारखंड के हजारीबाग में इसी तरीके से निशाना बनाया गया, ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। 5 सितंबर की शाम को ही कुरुड़वाड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते बचा। सिग्नल पॉइंट के पास ट्रैक पर जानबूझकर एक फाउलिंग मार्क स्लैब रखा गया था। लोको पायलट की सतर्कता से समय रहते ट्रेन को रोका गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे की भी जांच चल रही है। 7 सितंबर 2024 इंदौर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 कोच संदिग्ध परिस्थितियों में जबलपुर स्टेशन के पास डिरेल हो गए। इस डिरेलमेंट की जांच के लिए भी गठित कर दी गई एक समिति, लेकिन अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। फिर 8 सितंबर का एग्जाम्पल लीजिए, राजस्थान के अजमेर जिले में पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक डालकर एक मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, राहत की बात यह रही, लेकिन फिर भी इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब तक सामने कुछ नहीं आया है। सबसे बड़ा फेलियर तो यही है, कितने बड़े हादसे हो रहे हैं, इसमें से साजिश की बू आ रही है, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन हाथ खाली हैं, अब तक भी हाथ खाली हैं। 9 सितंबर को प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के साथ मौत का खेल खेलने की साजिश रची गई। एलपीजी सिलेंडर से इस पूरे एक्सप्रेस ट्रैक पर एक बड़ी साजिश रची गई थी, इसे पूरा उड़ाने की साजिश थी। सिलेंडर से ट्रेन टकराई, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। और इसी तरीके का सिलेंडर और इसी तरीके का घटनाक्रम क्रिएट करने की कोशिश की गई कानपुर में। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए तो हादसा बच गया, नहीं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़ा हादसा हो सकता था। बीते 6 दिन में 5 से 6 ये घटनाएं हुई हैं। मैं तो सिर्फ सितंबर का आंकड़ा बता रही हूं। अगर मैं आपको 2014 से 24 का यानी पिछले 10 साल का आंकड़ा बताऊं तो ट्रेन हादसे हुए हैं 641। यूपीए का शासनकाल जो 10 साल का था, अगर उसका एग्जाम्पल दूं तो वो आंकड़ा था 1711। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो यूपीए शासनकाल में ज्यादा हादसे हुए और मोदी सरकार में कम हुए। बात कम ज्यादा की नहीं है, बात यह कि ये हादसे या जानबूझकर जो साजिश की जा रही हैं ये तो बेसिकली होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो ये कह लीजिए कि दुखद चीज है वो ये है कि हम सब इस पर राजनीति करते हैं, हम सब इसे केंद्र से जोड़ते हैं, पुराने शासनकाल से जोड़ते हैं। उन लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं हम जो इस डिरेलिंग प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। उनका मकसद क्या है, वो किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, इस बड़े हादसे को अंजाम देने के बाद ये बच कैसे गए, अब तक हाथ क्यों नहीं आ रहे हैं, फर्दर ऐसी कोई घटना ना हो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अश्वनी वैष्णव का इस्तीफा तो बार बार मांग लिया जाता है, सवाल उनसे ये क्यों नहीं उठता है कि आप इस तरीके के डिरेलमेंट को रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन रेलवे की सुरक्षा को लेकर सरकार कितना खर्चा करती है। मैं आपको आंकड़ा देती हूं। मोदी सरकार में रेलवे के लिए 1,78,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसका मतलब है कि हर साल एवरेज के तौर पर देखें तो 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2014 से पहले की तुलना में यह 2.5 गुना ज्यादा है। 2004 से 14 के बीच रेलवे के लिए 70,273 करोड़ रुपए का बजट था। पटरियों के सुधार और मरम्मत के लिए वित्त वर्ष 2015 से 2023 के बीच हर साल एवरेज 10,201 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2005 से 2014 के बीच हर साल 4,702 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब जब आप इतना बड़ा नेटवर्क लेकर चल रहे हैं, मतलब अगर मैं भारतीय रेलवे की बात करूं तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये नेटवर्क है,
और इसे आप सुरक्षित बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपके पास इस चीज का उपाय नहीं है कि डिरेलमेंट को कैसे रोका जाए। मसलन आज हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, पता नहीं अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं, पता नहीं वापस लौटेंगे नहीं, पता नहीं ट्रेन ट्रैक पर चलते चलते डिरेल होगी। मतलब आप समझ सकते हैं, अब तो ट्रेन में बैठने में डर लगने लगा है। इसके अलावा एक और आंकड़ा मैं आपको बता देती हूं कि यूपीए सरकार हो या फिर एनडीए सरकार हो, डिरेलमेंट की घटनाएं कितनी हुई से ज्यादा जरूरी है क्यों हुई। और एटलीस्ट जब बीजेपी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठा रही है तो जांच भी उतनी ही प्रमुखता से होनी चाहिए। कौन है वो लोग जो साजिश रच रहे हैं, इसका खुलासा अब कम से कम होना चाहिए। आप इस पूरे विश्लेषण को लेकर और इन आंकड़ों को लेकर और जिस तरीके से रेल को डिरेल बार बार किया जा रहा है, हादसे कब तक कहकर अपना पल्ला झाड़ेंगे। अब तो अटैक कहकर इस पर जांच बैठा देनी चाहिए, वो भी सीरियसली। बड़े अधिकारियों को इस पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए जाने चाहिए जो ये बात पुख्ता तौर पर आगे ला सकें कि कौन डिरेल करने की कोशिश करता है। तो बताइए ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आ रहा है तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे इसी तरीके से खुलासे करते रहेंगे। नमस्कार।